देखिए, ये राम मंदिर का जो इशू है हमेशा से राजनीतिक इशू रहा है। हर आदमी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हमेशा से क्यों? और बीजेपी इसको किस तरह से राजनीतिकरण इसका कर रही है, तमाम साधु संतों की ये बात कहने के बावजूद कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक बात पे मुझे बहुत हैरानी भी है और प्रसन्नता भी है कि मौलाना साहब जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। ना करो, शांत अनफेयर है ये। नहीं, ना करो। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर, सर मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात करें। आप विरोधी हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, टिप्पणी। अब सुनिए साहब, और जब ये कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सहमति इतना दिखाना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब राजनीति का जवाब देता हूं। इन्होंने बात कही बिल्कुल सही, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय राजनीति का मुद्दा नहीं था। 49 के बाद उस जमाने में गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डीएम से कहा कि हटा दीजिए। डीएम ने मना कर दिया। के नायर साहब डीएम थे। क्यों मना कर दिया ये भी बताते हैं। आप कहेंगे डीएम ने कैसे सीएम का आदेश नहीं माना? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 50 को लगाए, 49 तक ब्रिटिश टाइम के रूल लागू थे और उस समय सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी, डीएम की पावर एब्सोल्यूट थी। और उसके बाद जनवरी 1950 में नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को लिखा गया लेटर अवेलेबल है, जिसमें वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जबरदस्ती मूर्ति हटवाओ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर राजनीति में बताना चाहता हूं इनकी भी जानकारी के लिए, मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं बना 49 से 61 तक, क्योंकि के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है, तो वो नहीं बने। 12 साल की टाइटल सूट का मियाद होती है, वो 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, तब वो बने, क्योंकि सेकुलरिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने जाके उनको समझाया कि तुम्हें लड़ना चाहिए। राजनीति वहां से आई। 6 दिसंबर 92 में घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये थी राजनीति, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है, इसलिए कांग्रेस आज इस हश्र पे है। और 2024 में जो पॉलिटिकल पार्टियां रामद्रोह करा है उनका क्या होगा, ये जनता जनार्दन तय करेगी हर कीमत पर। इस बार 6 दिसंबर 92 को 11:30 बजे गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आ गई थी। 5 बजे बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। क्यों नहीं डिसमिस किया गया रात 9 बजे? काहे भाई, 10 घंटे काहे शांति से रहे। और आपको बताता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय 8:45 बजे दूरदर्शन पर समाचार आते थे। दूरदर्शन का समाचार शुरू होता है, अचानक समाचार रोक दिया जाता है, कहा जाता है प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। नरसिम्हा राव प्रकट होते हैं और खालिस उर्दू में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को मिसमार कर दिया गया है और इसलिए यूपी की हुकूमत अब गैर कानूनी हो गई है, हमने यूपी की हुकूमत को बरतरफ किया है, ये शब्द बोलते हैं। और ये मानिए यूपी गवर्नमेंट मान सकते थे, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त की गई? ये थी राजनीति भाई। कितनी